کہ जब भी या दो चीज़ों में आप लोगों को हम तलब करते हैं, या कोई इमरजेंसी होती है या कोई खुशी की बात होती है। मैं कहता हूँ पूरे J&K के लोगों को आज एक खुशी मिली है कि इंजीनियर रशीद साहब को कस्टडी पैरोल मिला है, पार्लियामेंट अटेंड कर सकते हैं। देखिए, एक सियासतदान की सबसे बड़ी, जब वो इलेक्ट होके आता है तो वो उस पार्लियामेंट में ऐवान में बात करता है तो उसको लगता है कि मैंने लोगों के जज्बातों को रिप्रेजेंट किया है। तो हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब सेहतियाब होके पार्लियामेंट अटेंड करेंगे और लोगों के जज्बे मसाइल शेयर करेंगे उनके साथ। और आप लोगों के साथ हम ये ज़रूर शेयर करना चाहते हैं कि पूरा AIP बहुत खुश है अभी, और एक जज्बे की लहर आ गई है, जैसे कि पार्टी में एक जान आई हो। जिस तरह फ़ोन आए हैं, हर तरीके से आप देखेंगे, हर जगह से आपको फीडबैक मिल जाएगा शाम तक कि एक पार्टी की जान आई है कि इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट में बात करेंगे। और आप देखेंगे कि इंजीनियर रशीद जो बाहर थे 15-20 दिन पे, जब वो निकले थे पीछे बेल पे, तो उस वक्त भी वो लोगों में कितने घुल मिलते थे, उनके प्रॉब्लम्स सुनते थे। आज हम ये सारी खुशी सिर्फ AIP की नहीं है, हर उस पार्टी की है, बीट एनी पार्टी, जिन्होंने भी इंजीनियर रशीद के हक में बात की कि नहीं उनको इंसाफ मिलना चाहिए, वो इन लोगों की बात करने चाहिए और उनकी बेल मिलनी चाहिए। मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वो सजाद साहब हो, अल्ताफ़ साहब हो, मीर वाइस उमर फारूक साहब हो, मुजफ्फर शाह साहब हो, NC के चीफ मिनिस्टर साहब हो, उमर साहब हो, जितने भी, अगर कोई नाम मैंने लिया हो, नहीं लिया हो, उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। मतलब ये एक उन्होंने दिखा दिया कि इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट का लोगों में और पार्लियामेंट में होना कितना ज़रूरी है। और आज ये पूरे कश्मीर की खुशी है और इस खुशी को हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, हम उम्मीद रखते हैं जब नेक्स्ट हियरिंग होगी, जो मेन प्ली है हमारी बेल की, उस पे भी हम इंसाफ की एक उम्मीद लगा के बैठे हैं। और सबसे जो हमें बोलना है आपके, दैट जुडिशल सिस्टम का इंसाफ जो आज मिला हमें, वो पूरे कश्मीर और बिलखुसूस AIP के लिए हम मशकूर है जुडिशरी का, जो आज ये जजमेंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। कंडीशन पे उनको पेरोल मिला है, कितने दिनों की है? और ये देखिए टेक्निकलिटीज़ में हम अभी, क्योंकि उन्होंने गाइडलाइंस का पूछा, मैं ऑनलाइन व्यू कर रहा था, तो वो टेक्निकलिटीज़, बट इट इज़ अ कंडीशनल पैरोल। बट एक चीज़ है कि पैरोल मिला और पार्लियामेंट में जा सकते हैं। देखिए, अभी 1 to 1 उनकी जो मेन प्ली है, ये तो हम चाहते थे कि वो इमीडिएटली कैसे पार्लियामेंट अटेंड करें, और जस्टिस हैज़ प्रिवेल्ड, और हम बड़े खुश है इस बात को लेके कि एक स्टेज हम क्रॉस कर पाए। जी सर, क्योंकि वो पार्लियामेंट ज्वाइन करने वाले हैं, किस तरह के मुद्दे रहेंगे जो AIP जो है अभी पार्लियामेंट के थ्रू हम सुने पाएंगे? देखिए, इंजीनियर रशीद को समझाने की ज़रूरत नहीं है, यकीन मान लीजिए उन्होंने अपना होमवर्क किया होगा, जितना मैं जानता हूं उनको, और वो आप लोगों के सामने जब बात करेंगे और लोग आप सुनेंगे, उन्होंने अपना होमवर्क, उनकी मतलब ज़िंदगी यही है कि वो। जी, मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म, जब वो रिसेंटली असेंबली इलेक्शंस में बाहर आए थे, तो क्रिटिसिज्म काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के PDP के जी इंजीनियर साहब ने किया था, लेकिन वही लीडर्स ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन किया कि यहाँ पर उनको छोड़ने की ज़रूरत है, और वो हंगर स्ट्राइक पर थे। अग्रवाला ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पर भी उसकी बात छेड़ी, और यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वरुदला है, उन्होंने भी जी जो उनके फेवर में बोला। जी जी तो आपको लग रहा है कि ये फेवर जो किया गया, तो एक साथ चलने की जरूरत है, इसीलिए ये फेवर किया गया, या फिर भी आप अभी आपकी पार्टी उसी तरह की क्रिटिसिज्म में है? देखिए, मैं पहले तो क्रिटिसिज्म भी इन पार्टियों ने किया, क्योंकि वो एक इलेक्शन का हिस्सा होता है, हर एक को अपना एक तरीका होता है। तो जहाँ तक अभी मैंने बिल्कुल बिलखुसूस, मैंने जिन लोगों ने भी किया होगा, अगर कोई रह भी गया होगा, मैंने शुक्रिया भी अदा किया। और जहाँ तक कॉमन इश्यूज होगा उस पर बात करने और मिल बैठ के बात करने में, मेरे ख्याल से इंजीनियर का ऐसा कोई नहीं है, ना पूरे AIP का है। मगर आज भी जो मेन मुद्दे और मकसद हैं, उन पे इंशाल्लाह AIP खरा उतरेगा और लोगों के जज्बातों का ख्याल रखेगा।
کیونکہ ہیلتھ کنڈیشن کیونکہ آپ نے پولیس اسٹیٹمنٹ جی جس میں اپنی ہیلتھ کنڈیشن کے بارے میں ذکر کیا، کیا وہ ابھی اس کنڈیشن میں ہیں کہ وہ بالکل؟ میں نے پہلے ہی سٹارٹ کرنے پہ بولا کہ انشاءاللہ جیسے ہی وہ صحتیاب ہوتے ہیں، اور یقین مان لیجئے ان کا جو یہ سٹرگل تھا، ہنگر سٹرائک اپنے آپ پہ ہی ہوتا ہے، اور یو شوڈ اپریشیٹ دا کریج انجینئر از ہیونگ، کہ اپنے آپ کو ہی اس نے داؤ پہ لگا دیا کہ میں ہنگر سٹرائک آن ٹو ڈیتھ جب تک مجھے لوگوں کے سامنے بات کرنے کا نہیں ملتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ مطلب 100% ان میں جان آ جائے گی جب ان کو مل جائے گا پتہ کہ بھائی میں تو اب لوگ میں پارلیمنٹ میں جا سکتا ہوں، اور یہ ان کے لیے ایک مان لیجئے نفس ہوگا اور سب سے بڑی دوا ہوگی کہ وہ لوگوں میں اور بات کر سکتے ہیں، پارلیمنٹ میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ عاشق صاحب، ابھی جس طرح سے کوئی بات ہوئی اس سے پہلے جی جب وہ جیل میں تھے جی یا جب وہ ہنگر اسٹرائک پر تھے، ابھی اگر پارلیمنٹ جائیں گے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ان فیور آف کشمیر ہر ایک جو پارلیمنٹرین ہے وہ بات کریں گے، یا بٹوین وار آف ورڈز انہی دو پارٹیز میں، کیونکہ تین ہی ہمارے ہیں؟ جی ایک تو دیکھیے، AIP کے 2 پارلیمنٹ میں میرے خیال سے ہر ایک پارلیمنٹیرین جو بھی ممبر پارلیمنٹ ہوتا ہے اس کے ایشوز ہوتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ دے ول کنفرنٹ ایچ ادر، دے ہیو کامن ایشوز، اور ہر ایک چاہے گا کہ وہ میکسیمم ایشوز، اور انجینئر کا اپنا ایک طریقہ ہے، ہی نوز ہاؤ ٹو پریزنٹ اٹ۔ میں اس طرح باقیوں کو نہیں کروں گا کہ whether آگا ہیز بین ڈن، آگا ہیز ڈن جسٹس ٹو ہز پوسٹ۔ ہم چاہتے ہیں کہ انجینئر کے کہنے سے ایک کمی محسوس ہو رہی تھی، نارتھ کشمیر ایک دم الیکٹ ہو کے بھی نان الیکٹڈ جیسے تھا، تو جیسے وہ آ جائے گا تو میرے خیال سے سب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ انجینئر رشید کتنا کیپیبل ہے، اور انشاءاللہ کسی کو بھی ڈاؤٹ نہیں ہے ان کی کیپیسٹی۔ آخر میں جاننا چاہیں گے، جو امت شاہ سے ابھی سی ایم ملنے جا رہے ہیں، تو کن کیا کو؟ عمر عبداللہ جو امت شاہ سے ملنے جا رہے ہیں، تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہے اس ملاقات سے؟ یقین مان لیجئے ہم وی آر ناٹ اویئر آف دیٹ میٹنگ، اور وہ ان کو ہی میں پتہ آپ کو ہوگا۔ یہ کر رہا ہوں، آپ کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیا نہیں، مے بی دے ہیو سم ٹو ڈسکس سم آفیشیل سم تھنگ، کیونکہ ان کو وہ دے ہیو مطلب پہلے ہی انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم بڑے اچھے طریقے میں کام کر رہے ہیں، تو لیٹس ہوپ جو بھی آتا ہے تو سامنے آ ہی جائے گا۔ ان دا مین ٹائم ہم اپنی خوشی آپ کے ساتھ اظہار کریں۔